नमस्कार। मेरे चैनल मोटिवेशनल माता में आप सभी का स्वागत है। आज 30 सितंबर है एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड सीनियर सिटीज़न डे। तो आज के दिन मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और खुश खबर शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली एक बुक लिखी है फॉर सीनियर सिटीजन्स। इट इज़ नोन एज द सेकेंड इनिंग्स और ये आपको किंडल पे उपलब्ध है। तो ये आपको शायद, क्योंकि ये सेल्फी कैमरा है तो इसमें सब चीज़ें उल्टी नज़र आ रही होंगी। तो दिस इज़ अ बुक ऑन किंडल और ये आप का इट इज़ लाइक अ सेल्फ हेल्प बुक फॉर सीनियर। इसमें बहुत सारे मैंने चीज़ें कवर करी हैं और दिस बुक इज़ डेडिकेटेड टू माई पेरेंट्स, क्योंकि आप कहीं भी पहुंच जाते हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ आपके पेरेंट्स का होता है। उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं, उनकी डांट, उनका प्यार, सब कुछ उसमें होता है। तो आई हैव डेडिकेटेड दिस बुक टू माई पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी मदर को डेथ हुए बहुत टाइम हो गया, मोर देन 30 years ऑलमोस्ट, एंड माई फादर इज़ नॉट कीपिंग गुड हेल्थ। तो ही इज़ 90+। तो ये बुक, मुझे खुशी है कि मैंने उनके सामने ये एक किताब लिखी जो मैं बहुत सालों से चाह रही थी और ये उनके सामने मैं कंप्लीट कर पाई। सो दिस इज़ अबाउट रिटायरमेंट, द सेकेंड इनिंग्स। हमारी ज़िंदगी की एक इनिंग्स होती है जो कि हम जॉब करते हैं, अपना फैमिली चलाते हैं, फैमिली में इन्वॉल्व रहते हैं और अपने बच्चों को सेटल करते हैं। जो हमारी ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ हैं वो हम निभाते हैं। और ये जनरली क्या होता है कि आप पूरे जो पारिवारिक लाइफ होती है बहुत ही अच्छी होती है एक्चुअली। हम कितना कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप अपने को एनालाइज करें तो जो आपकी शादी के बाद जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि आप उससे पहले अपने घर में अपने माँ बाप के साथ एडजस्टेड होते हैं और वो आपकी हिसाब से आपका जीवन चलाते हैं। बहुत कुछ वो आपको आपकी मर्ज़ी से देते हैं, चाहे वो उसमें उनको कितनी भी एफर्ट क्यों ना करनी है। तो एडजस्टमेंट्स वहाँ आप बहुत कम सीखते हैं। जब आप शादी होकर आते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं इसमें जेंडर की कोई बात नहीं करूँगी, क्योंकि एडजस्टमेंट्स दोनों पार्टीज़ को करनी होती है। फिर बच्चों के लिए सेक्रीफाइसेस, उनके लिए सोचना, जीवन के चैलेंजेस उसको हैंडल करना, तो ये सब चीज़ें आप एक मैरिड लाइफ में ज़्यादा सीखते हैं। और फिर अगर आप वर्किंग भी हैं तो उसमें और ज़्यादा आपकी एडजस्टमेंट्स होती हैं। सो दिस इज़ अबाउट लाइफ। ये हमारी लाइफ है जो बहुत बिजी रहती है एंड एक स्टेज ऐसी आती है कि जब आप काम से और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से कि मुक्त हो जाते हैं। अब उसे हम क्या कहते हैं, रिटायर्ड लाइफ। तो रिटायर्ड लाइफ जो है वो एक्चुअली एक टोटली डिफरेंट बॉल गेम है। उसमें होता क्या कि आपके पास वक्त बहुत होता है, आपकी जिम्मेदारियां ख़त्म हो चुकी हैं और उसमें बहुत सारे लोग एक्चुअली वो जो रिटायरमेंट है ना उसको हैंडल नहीं कर पाते, खाली वक्त उसको, क्योंकि आपको अपने लिए अपने साथ जीना नहीं आता है। तो ये जो बुक है, मैं इसमें से थोड़े थोड़े एक्सट्रैक्ट्स पढ़ूँगी आपके लिए और उसमें मैं आपको बताती हूँ कि ये आपको कैसे हेल्प कर सकती है इस तरह की सिचुएशन में से निकलने के लिए। और इसमें मैंने जो गवर्नमेंट ने अभी एक्चुअली रिसेंटली, अभी तक तो सीनियर सिटीज़न वॉज नेवर इन गवर्नमेंट प्लानिंग, बट अब गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ रिसोर्सेज करे हैं शेयर। तो वो मैंने इस बुक में सारे रिसोर्सेज डाले हैं, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपको उसमें से क्या रिसोर्स हेल्पफुल हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहूँगी, बिकॉज वी नो दैट रिटायरमेंट इज़ टोटली न्यू बॉल गेम ऑफ लाइफ। Everyone knows the precise date of retirement, but nobody is prepared. आप प्रिपेयर्ड नहीं होते। आप हालांकि आजकल एक फैशन हो गया है, एक ट्रेंड हो गया है टू सेलिब्रेट द रिटायरमेंट। वो आप सेलिब्रेट करते हैं, यू ब्रिंग इन पीपल, आप पार्टी करते हैं, खुश होते हैं, बट आफ्टर दैट जो ट्रूथ है, जो रियलाइजेशन ऑफ रिटायरमेंट है, वो आपको स्ट्राइक करती है। तो बहुत सारे लोग मैंने एक्चुअली अपने आसपास भी देखे हैं, उनका पर्पस ऑफ लाइफ ख़त्म हो जाता है रिटायरमेंट के बाद। उससे पहले तो आपका पर्पस ऑफ लाइफ होता है अपनी फैमिली रन करना, जॉब में जाना, वहाँ परफॉर्म करना, अपने को बेटर करना, जैसे जैसे चैलेंजेस आपको आ रहे हैं। बट रिटायरमेंट के बाद वो चीज़ें बहुत ख़त्म हो जाती हैं। आपका रूटीन, सबसे बड़ी बात है, आपका रूटीन हेवायर हो जाता है। पहले तो क्या होता था, आप सुबह उठे, ऑफिस जाना है, तैयार होना है, सारा सिस्टम था। वीकेंड है, छुट्टी है, उसको एक अलग तरह से एंजॉय करना है, आपके पास छुट्टी है।
आप छुट्टी कब एंजॉय कर सकते हो? जब आप बिज़ी होते हो, तभी आप छुट्टी की वैल्यू करते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मिल के गड़बड़ होकर एक जीवन में बहुत ही अजीब तरह की एक सिचुएशन क्रिएट कर देता है। और पहले वक्तों में क्या होता था, रिटायरमेंट हुई और उसके बाद क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो आप की लंबी ज़िंदगियाँ भी नहीं होती थी, वो थोड़ा सा टाइम होता था। और वो अच्छा, जॉइंट फैमिलीज़ भी थी, तो उसमें भी क्या होता था कि आप उसमें बिज़ी रहते थे, बच्चे पोते बड़ पोते उसमें बिज़ी थे और बैठे बैठे यूँ चल दिए। अब क्या होता है कि कम से कम हेल्थ अच्छी है, हेल्थ अवेयरनेस अच्छी है, हेल्थ रिसोर्सेज अच्छे हैं आपके पास और फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, हम जा सकते हो, डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हो, तो यू कीप गुड हेल्थ जनरली। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी लंबी उम्र पड़ी है रिटायरमेंट के बाद भी, तो उस जीवन को कैसे जीना चाहिए, एक तो इस बुक में उस बारे में गाइडेंस है विद एग्जाम्पल्स है। तो आप रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं। दिस बुक इज़ एन एफर्ट टू हेल्प यू फाइंड अ न्यू डायरेक्शन टू लिव अ बेटर लाइफ इन योर सनसेट ईयर्स। बेसिकली इस बुक का एक यही मुद्दा है। One of the major objectives and intentions to write this book was to help retired elders, particularly Indian middle class in general. होता क्या है कि अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, वहाँ पे सोशल शेम नहीं होती उस चीज़ के लिए कि अगर आप कोई बड़े वर्क मतलब ऑफिसर भी हैं तो भी यू जस्ट कैन स्टार्ट ऑन ब्लू कॉलर वर्क। तो वहाँ एक्सेप्टेंस है इन सब चीज़ों की, हमारे यहाँ अभी नहीं है। उसके लिए आपको बहुत बोल्ड होना पड़ता है, चीज़ें चेंज हो रही हैं। जैसे मैं एक ऑयल सेक्टर के जनरल मैनेजर के रैंक से रिटायर्ड बंदे को जानती हूँ जिनको ट्रैवलिंग का शौक़ था और बहुत वो ट्रैवल बाय रोड किया करते थे। बट धीरे धीरे अब ये उबर और ओला आए, देन ही फाउंड कि मैं इसमें अपने हिसाब से जब मुझे मेरा मन करेगा आई कैन जस्ट गो मीट पीपल, मतलब जो पैसेंजर्स आते हैं उनके साथ बात करूँगा और उनको शहर में ले जाऊँगा और वो कुछ टाइम उसमें बिताते थे। तो ही स्टार्टेड एन्जॉइंग इट, उनको ट्रैवल से एफिनिटी थी, तो उन्होंने इस तरह से अपने को री इन्वेंट करा और वो उसमें ओला और उबर में खूब गाड़ियाँ चलाते थे। और जनरली वो क्या करते थे, यूनिवर्सिटी थी उनके शहर में, तो यूनिवर्सिटी के बच्चों को वो ले जाना मतलब उनको वो उनके प्रेफर्ड ट्रैवलर्स होते थे और वो उसी रूट पे अपने को प्लेस करते होंगे। आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इनटू ओला और उबर, पर उनके बहुत यंग कस्टमर्स होते थे तो उनको उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता था। सो ही गॉट हिज इकिगाई और उनको एनर्जी बड़ी फील होती थी यंगस्टर से बात करके। अच्छा, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते थे, बच्चों को भी लगता था इतने पढ़े लिखे अंकल और टैक्सी चला रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे पूछते भी थे कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं क्या, तो कहते थे नहीं मुझे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी एस्टेब्लिश जॉब थी, अच्छी सेविंग्स थी, अच्छी लाइफ थी और अभी भी बहुत अच्छी लाइफ है। उन्होंने ये कहा कि मैं दिस आई डू बिकॉज आई लव इट। तो यू हैव टू फाइंड योर लव। अब उसमें क्या होता है, तो उनको पता है कि मैंने इन 2 घंटे 4 घंटे मुझे टैक्सी चलानी है, वो जाते थे तैयार होकर, ही यूज्ड टू फील हैप्पी अबाउट इट। मतलब उनको वो नहीं था कि मैं एक जनरल मैनेजर रिटायर हुआ तो हाउ कैन आई डू दिस ब्लू कॉलर जॉब। और यही तरीके होते हैं अपने को हैप्पी, आपकी ज़िंदगी में खुशी होनी चाहिए चाहे वो उम्र कोई भी हो। तो उन्होंने इस तरह से अपनी खुशी ढूंढी और मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनके पास कुछ करने को नहीं होता क्योंकि दे आर अनेबल टू री इन्वेंट देमसेल्व्स कि मैं अब क्या करूँ, ऑफिस जॉब है तो मुझे वही करनी है, उसी तरह का काम करना है। इस तरह की जब बातें आपके दिमाग में आ जाती हैं तो आप री इन्वेंट नहीं कर पाते और वो काम आपको नहीं मिल सकता, आसानी से नहीं मिल सकता, मिल जाए तो वेरी लकी। तो ऐसे कुछ पोर्टल हैं जो गवर्नमेंट ने शुरू करे हैं, वो भी मैंने इसमें आपको लिंक भी दिया है। और भी बहुत फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की शुरू हो रही हैं धीरे धीरे, इट इज़ इन नेसेंट स्टेज बट है, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके जो टॉपिक्स जो कंटेंट है मैं थोड़ा सा आपके सामने पढ़ना चाहूँगी कि अगर रिटायरमेंट एक शॉक की तरह जनरली लगता है तो हाउ टू हैंडल दैट शॉक और हाउ टू बी हैप्पी एंड हाउ टू एज ग्रेसफुली। अक्सर क्या होता है कि जब आप बड़े लोग घर में होते हैं तो वो बच्चों को बहुत तानाकशी और क्योंकि जनरेशन गैप है
तो जनरेशन गैप को भी मैंने इसमें कवर किया कि हाउ टू हैंडल जनरेशन गैप। और एज अ सीनियर आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा है ज़िंदगी का, तो मुझे लगता है कि पहला स्टेप अगर आप भी लें जनरेशन गैप को फिल करने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इट हेल्प्स इन बॉन्डिंग विद द यंगस्टर्स ऑफ द फैमिली। जनरेशन गैप पे इसमें हमने बात करी है। और हाउ टू बी इंडिपेंडेंट इन गोल्डन ईयर्स, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सीनियर्स बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट जॉब्स में आप हमेशा नहीं होता हर एक आदमी, उनको ज़रूर गवर्नमेंट का एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से वो अपने को सेफ रख सकते हैं हेल्थ के लिए, पर बाकियों के लिए बहुत और इंश्योरेंसेस हैं, तो वो उन सब पे भी थोड़ी सी बात करी है। अच्छा, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। मेडिटेशन आपको बहुत काम रखती है और ये अपने मन की शांति के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब आपके पास डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं तब आप इसको और अच्छी तरह से कर सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ज़िंदगी भर आपने कभी कुछ करा ही नहीं क्योंकि यू आर बिजी अदरवाइज, तो आप हाउ टू स्टार्ट ऑन मेडिटेशन, इवन दैट इज़ गिवन इन दिस बुक। इसके अलावा एजिंग की प्रॉब्लम होती है फॉरगेटफुलनेस, तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं आप और इवन आपके डिपेंडेंट। और अगर आप किसी सीनियर अपने पेरेंट्स को भी हैंडल कर रहे हैं तो इवन दैट विल बी हेल्पफुल। अच्छा, इस उम्र तक आते आते ग्रैटिट्यूड आपको ज़रूर एक्सप्रेस करना चाहिए बिकॉज दैट गिव्स एन इनर हैप्पीनेस, है ना। हाउ टू डू दैट, और ग्रैटिट्यूड उन सब के लिए जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि एज यू एज यू नीड सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली और फ्रेंड्स और इवन सर्वेंट, जो भी आप जैसी भी सिचुएशन है। तो हाउ टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, बिकॉज इफ़ यू फील एंड एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड योर लाइफ विल बी ईजी हो जाती है, इंटरनली आप काम फील करते हैं। तो ये भी एक इसमें मैंने टॉपिक कवर किया है। एंड देन डिप्रेशन इन सीनियर्स में आजकल क्योंकि जॉइंट फैमिलीज़ ख़त्म हो रही हैं, बहुत सारे सीनियर्स अकेले रहते हैं, बच्चे कई दफ़ा साथ होते हैं कई दफ़ा नहीं होते, और साथ होते हैं तो भी इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं बिकॉज एवरीबडी इज़ वोकल नाउ। तो बहुत सारी बातें आप ऐसे ही कह जाते हैं जो कि एक उम्र दराज आदमी के दिल पे लग जाती हैं। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, आपके इमोशंस पे कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है, आप इमोशनली अपने को वीक फील करते हैं। तो उसको भी हम कैसे हैंडल करें, पहले तो कैसे रिकॉग्नाइज़ करें, पहले खुद रिकॉग्नाइज़ करें, अगर आप वो खुद नहीं कर पा रहे हैं बाकी लोग कर पा रहे हैं तो उसको कैसे हैंडल करें। बिकॉज डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें से शुरुआत में ही जितनी जल्दी आप निकल जाए उतना ही अच्छा है। अच्छा, फिर मैंने एक नया टॉपिक इसमें ऐड किया, क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि पढ़े लिखे बहुत सारे लोग जो कि न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, क्रिप्टो करेंसी जो है एक आजकल बहुत ही सेंट्रल मुद्दा बनी हुई है फाइनेंशियल सेक्टर का। फाइनेंसेस में तो हर सीनियर सिटीज़न इन्वॉल्व होता है अपनी भी और फाइनेंशियल न्यूज़ में भी। तो दिस आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी और ये क्या यूज़ करी सीनियर्स, हाउ कैन सीनियर्स इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी। तो एक ये छोटा सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है बड़ा। एंड देन शेयरिंग इज़ केयरिंग, आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, कुछ भी है, और जो भी स्किल्स हैं वो आप शेयर करिए। इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं जो कि एज के साथ दीज पीपल हैव अटेंड, मैं कहूँगी कि सेलिब्रिटी स्टेटस। तो आप अपने स्किल्स शेयर कर सकते हैं, तो उससे सोसाइटी का फ़ायदा होता है क्योंकि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है। अपने फील्ड में आप टीचिंग कर सकते हैं, आपको कहीं अगर आप जाना भी नहीं चाहते हैं, डू इट ऑनलाइन। तो उसके भी थोड़े से आइडियाज़ इसमें हैं। एंड देन हाउ टू मेक अ सीनियर सेफ होम, जैसे हम बेबी सेफ होम कहते हैं, जब घर में छोटा बच्चा होता है, प्लग सारे कवर करो, हाथ लगा देगा, कोई रफ होने वाली चीज़ ना हो जिससे कि वो गिर ना जाए, उसके चोट ना लगे। इसी तरह हमें अपना घर जो है सीनियर सेफ भी करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस बारे में भी उसके टिप्स दिए हैं मैंने इसमें। एंड देन टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही सपोर्टिव है। ऐसे गैजेट्स हैं, तो सीनियर्स के लिए जो भी गैजेट्स हैं जो कि उनकी लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, अगर उनकी कोई लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस आ गए बिकॉज ऑफ हेल्थ कंडीशन, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास आज टेक्नोलॉजी की हेल्प है। तो वो हम कैसे अपने को इंडिपेंडेंट रख सकते हैं, इस बुक में उस बारे में भी बात की है। कुछ आपको उसमें सजेशंस दी हैं कि आप कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं और अपनी सेफ्टी के हिसाब से भी, बिकॉज वी हैव टू हैव अ सेफ होम। अननेसेसरी लोगों को आप घर में मत घुसाइए,
रिलायबल लोगों को ही घर में रखिए और कैमरा ज़रूर लगवाइए, क्योंकि कैमरे से आपके बच्चों के पास जो दूर रहते हैं उनको भी एक्सेस रहती है, तो दे कैन सी कि कौन घर में आ रहा है, कौन जा रहा है, एंड लेट एवरीबडी नो दैट यू हैव कैमराज ऑन विच इज़ एक्सेसिबल बाय योर चिल्ड्रन। तो उससे क्या होता है कि उन लोगों को भी जो आ रहे हैं उनको भी थोड़ा सा डर होता है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, ये न्यूज़ तो बहुत कॉमन है कि सीनियर सिटीजन्स के साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ, कुछ मर्डर्स हो गए, कुछ चोरियाँ हो गई, घर में डरा धमका दिया। तो ये सब चीज़ों से हमें अपने को सेफ रखना है, अपना सेफ गार्ड जो भी अवेलेबल है वी शुड यूज़ दैट, एंड देयर इज़ नो हार्म इन कीपिंग योर चिल्ड्रन अवे इफ़ दे आर नॉट रिलायबल। ये भी एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल पैसा बहुत बड़ी चीज़ हो गया और सबको लगता है बुढ़े बुढ़िया मरेंगे तो ये पैसा हमारा, तो इसलिए बहुत आपने केसेस भी पढ़े होंगे कि बच्चों ने जहर दे दिया अपने पेरेंट्स को। तो अपने को आपको किस तरह से सेव करना, ये कोई कॉमन वो नहीं होता है सिनेरियो, बट मैं एक जनरल बात बता रही हूँ कि रिस्क आपको हर एक से हो सकता है, अगर आपको वो रिस्क फील हो रहा है। नॉट दैट एवरी बडीज चिल्ड्रन आर बैड, पर आप ये चीज़ें सेंस कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको कहीं से भी खतरा है तो उस खतरे को भांपिए और डोंट वेट टू लॉन्ग कि आप उससे नुकसान हो जाए, आप टाइमली एक्शन ज़रूर लीजिए इसके लिए। तो ऐसी अवेयरनेस की बातें हैं इसमें, और अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको वाकई बहुत अच्छा लगेगा कि इट इज़ लाइक यू नो फ्रेंड। ये बुक जो है फ्रेंड की तरह है, सेल्फ हेल्प बुक है। और इसमें आखिर में मैंने एक सटायर के साथ मैंने इसे ख़त्म किया कि रिटायर्ड लाइफ इज़ नॉट बैड, इट इज़ एक्चुअली, अगर कहूँ तो फन है, आप उसको कैसे लेते हैं। तो इसमें थोड़े छोटे छोटे किस्से हैं जो कि एक रिटायर्ड हस्बैंड वाइफ की ज़िंदगी कैसे चेंज हो जाती है। मैं इसमें से एक छोटा सा आपके साथ पढ़ना चाहूँगी। रिटायरमेंट ब्रिंग्स शिवर्स इन अ मैन्स हार्ट एंड मोर सो इन हिज वाइफ्स। हम अक्सर बात क्या करते हैं कि जो बंदा रिटायर हो रहा है उसका दुख है, उसकी बीवी के दुख के बारे में कोई नहीं सोचता। If you are a working wife, chances are you are still going to office, leaving the whole house to the old man. Now, what else to say about a retired man? The only change you will find is entering into a not so clean house, which is very small price of his retirement as compared to the upheavals in the life of a stay-at-home wife or work-from-home professionals. एक इसमें मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एज यू नो होम हाउस वाइफ या होम बाउंड लेडी और होम मेकर, सारा घर जब आप ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, दैट होल हाउस होल्ड इज हर्स एंड शी हैज़ दैट इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम इन द हाउस। और होता क्या है कि जब आप घर में हैं तो वो उनका टाइम कट हो जाता है अकेला रहने का, अकेलापन, मी टाइम की बहुत ज़रूरत होती है हर एक को। तो ये भी कुछ चीज़ें होती, तो आप ये मत समझिए कि आपकी ही लाइफ में अपहीवल्स हैं व्हेन यू आर रिटायर्ड, तो आपकी वाइफ की भी लाइफ में बहुत चेंजेस होते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि दोनों की लाइफ में इससे खुशियाँ भी आती हैं और इसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो हाउ टू हैंडल दैट, आप किसी भी चीज़ को अगर हैप्पीनेस ढूंढते हैं, उसमें फ़न ढूंढते हैं, तो ये थोड़ी चीज़ें सी ईजी हो जाती हैं लाइफ में। अच्छा, एक ये बड़ा कॉमन सा मुद्दा होता है घरों में। द टसल ऑफ कीपिंग अ क्लीन हाउस स्टार्टेड द मोमेंट मेड रिंग्स द बेल एंड husband gets up from the ringing of the bell. He is sleeping because there is no morning hour rituals now. आप कभी भी सो के उठिए क्योंकि आपको ऑफिस नहीं जाना है। तो जैसे ही बेल मेट की बजी एंड दिस जेंटलमैन गेट्स अप। अब क्या है, द डेली बोन ऑफ कंटेंशन इज टू स्टॉप हिम फ्रॉम वॉकिंग ऑन द फ्रेशली मॉप्ड वेट फ्लोर। ये हर घर में ये किस्से होते हैं। बट हिज बिलीफ इन छोड़ते चलो निशान इज किलिंग द लेडीज, द हाउसवाइफ्स बिलीव इन क्लीन शाइनिंग फ्लोर। तो
ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग किस्से इसमें हैं। लास्ट में जो मैंने सटायर ऐड करा है, बिकॉज आई डोंट वांट टू लीव माय रीडर्स कि रिटायरमेंट एक बहुत बुरी चीज़ है। रिटायरमेंट इज़ ऑल फन ऑल्सो, बट ये है कि आप उस फन तक कैसे पहुंचते हैं, कैसे उसको समझते हैं और कैसे उसको कैप्चर करते हैं अपनी लाइफ में, उसको कैसे पकड़ते हैं। तो आई वुड सजेस्ट, ये बहुत एक पेस्ट्री के जितना आप प्राइस देते हैं उसमें ये बुक है, किंडल बुक है। इट इज़ प्राइस्ड एट 159 रुपीज़, नॉट इवन 160, सी दिस। तो आप इस बुक को ज़रूर लें और अपने ज़िंदगी में खुशियाँ भरें। रिटायरमेंट इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस। इसको दुखी ज़िंदगी जीने की ज़रूरत नहीं है। रिटायरमेंट के अपने फ़न है, बिकॉज यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। ठीक है ना, आप अपने खुद के राजा हैं और उस हिसाब से आप अपना नया जीवन, ये एक तरह से एक नया जीवन है, इसको अपने हिसाब से बिताने की कोशिश करें। तो ये जो बुक है ये किंडल पे अवेलेबल है और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप इसे ज़रूर पढ़ें और मुझे बताएं। मैंने अपना ईमेल भी इसमें दिया हुआ है, एंड टेल मी कि आपको ये कैसी लगी। ठीक है, सो इसके साथ ही मैं ये ख़त्म करूँगी वीडियो। तो मोटिवेशनल माता के साथ आप बने रहिए और ये है बुक मेरी किंडल पे। अच्छा, अगर आप एक्चुअली ये मैंने किंडल डस्ट पब्लिशिंग से पब्लिश करी है बुक, तो उसकी हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, बट अनफॉर्चुनेटली दिस हार्ड कॉपी इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया। अगर आप यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में हैं तो आप ये हार्ड कॉपी भी इसकी ले सकते हैं। और अगर आपके कोई चाहने वाले वहाँ से आ रहे हैं, इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग द बुक, तो आपको रियल पेपर की फील चाहिए, तो ये आप बुक वहाँ से मंगा सकते हैं। मैं अभी इसे इंडिया में पेपर बुक में अभी पब्लिश नहीं करवा पाई हूँ। एक तो मुझे थोड़ा सा किंडल की एडवांटेज ये लगती है कि उसमें कागज़ का इस्तेमाल नहीं होता, और उसमें क्योंकि इससे पेड़ बच जाते हैं। और दूसरी चीज़ मुझे ये लगती है कि किंडल इज़ वेरी इजी, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास किंडल, ये किंडल नहीं है, किंडल बुक नहीं है, तो देयर इज़ अनदर वे। मोबाइल तो हमारे हाथ में हमेशा ही रहता है, तो मोबाइल पे आप गूगल प्ले से किंडल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप जब बुक आप बाय करेंगे अमेज़न से, तो वो आपके किंडल ऐप में आ जाएगी, आप वहाँ से आराम से उसे पढ़ सकते हैं। और बहुत छोटी सी बुक है, 93 पेजेस की बुक है, सो इट विल नॉट strain your eyes when you are reading it online on mobile also. तो I would request you, I would suggest you कि आप प्लीज़ ये बुक लें, पढ़ें और just let me know कि आपका उसमें कुछ टेक अवे रहा और क्या आपके लाइफ में इससे चेंजेस आए। सो नमस्कार। बहुत दिन बाद मेरा ये वीडियो बना है और अच्छा है कि नवरात्रि में बना। नवरात्रियों के दिन वैसे इतने शुभ होते हैं। मुझे खुशी है कि मैंने ये अपना जो चैनल है वो रिस्टार्ट किया है नवरात्रि में दोबारा से। तो बने रहिए मोटिवेशनल माता के साथ और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और फॉलो करते रहिए। नमस्कार, थैंक यू।